आज हम उर्दू रोज़नामा इनकलाब का 11 मई 2014 का एडिटोरियल पढ़ेंगे, इदारिया पढ़ेंगे। इतवार 11 मई 2014 ईस्वी। किताब, कंप्यूटर और इल्म। अक्सर शहरों का यही हाल है। जो लाइब्रेरियां थीं वो यके बाद दीगरे बंद होती चली गईं। जो इक्का दुक्का बच गई हैं वो भी आज नहीं तो कल इंतहाई खामोशी से दाग़ मुफ़ारक़त दे जाएंगी, क्योंकि आसार कुछ यही बता रहे हैं। उर्दू के तलबा तो क्या, असातिज़ा में भी मुताले का शौक़ मफ़क़ूद है। यकीन ना आए तो कोई साहब ज़हमत कर लें और तलबा नीज़ असातिज़ा से दरियाफ़्त कर लें कि उन्होंने हाल में कौन सी नई किताब या पुरानी किताब पढ़ी है। सूरत हाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। लोग बाग अव्वल तो कुछ पढ़ते नहीं हैं, और अगर किसी में थोड़ा बहुत ज़ौक़ बाकी रह गया है तो वो भी डाइजेस्ट या रिसालों तक महदूद है। कल तक बहुत सौ को शिकायत थी कि उर्दू वाले मांग कर पढ़ने के आदी हैं, लेकिन अब किताबें मांगने वाली वो बेचारी मखलूक भी उनका है। जिन अरबाब इल्म व अदब के पास किताबों का छोटा या बड़ा ज़ख़ीरा है, उनसे गुफ्तगू कीजिए तो मालूम होगा कि अब इल्म की चाह में किताबें मांगने का सिलसिला भी तमत बिलखैर की मंजिल को पहुँच चुका है। कल तक ऐसे अफराद आँखों में कांटे की तरह खटकते थे, लेकिन यकीन जानिए अब निगाहें उन्हें भी तलाश करती हैं कि काश कोई मोहतरम मांगने वाला आ जाए और मांगे, एक नहीं 10 किताबें मांगे कि उसके मांगने में हुसूल इल्म का काबिल क़द्र जज्बा शामिल हुआ करता था। किताबें, बिलखुसूस मेयारी किताबें पढ़ने का ज़ौक़ ख़त्म होने की कई वजूहात बयान की जा सकती हैं, जिनकी बिना पर सिर्फ़ उर्दू में नहीं बल्कि हर ज़बान में मताले का शौक़ क़िस्सा पारीना होता जा रहा है। लेकिन दीगर ज़बानों और हमारी ज़बान के लोगों में फ़र्क है। वहाँ के हसास तबा अफराद अपनी ज़बान के लोगों को मुतवज्जह करते रहते हैं, बिलखुसूस तलबा को। उनमें कम अज़ कम एहसास ज़ियाँ तो है, और वो नुक़सान की तलाफ़ी के लिए मसरूफ़ अमल भी हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक बेहिसी नज़र आती है। घर आए मेहमान सामने रखी हुई किसी किताब को उलट पलट कर देखने के लिए भी आमादा नहीं होते, बल्कि हमने अपने कई दोस्तों से सुना है कि जब कोई मुलाकाती पहली मर्तबा उनके घर आता है और किताबों का ज़ख़ीरा देख लेता है तो दंग रह जाता है कि इतनी किताबें। उस काबिल रहम और मासूम मुलाकाती का हैरान होना बजा कि उसने इतनी किताबें किसी बुक स्टोर में ही देखी हैं, किसी घर में नहीं। कहा जाता है कि ज़माना बदल रहा है और इसके अपने अंदाज हैं। तलबा किताब नहीं पढ़ सकती कि ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर और सीडी का है, लिहाजा कागज़ की किताबों के बजाय उन्हें ई बुक दी जाएँ तो वो राग़िब हो सकते हैं। अव्वल तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ज़माना इस हद तक बदल सका है। ऐसा कहने की एक वजह यह है कि आज भी हर घर में कंप्यूटर नहीं है। अगर ऐसा हो कि हर घर में कंप्यूटर आ जाए, तब क्या नई नस्ल ई बुक पढ़ेगी? हमें यकीन नहीं आता, क्योंकि जिन घरों में कंप्यूटर है हम वहाँ का भी नक्शा देख रहे हैं। कंप्यूटर पर किताबें नहीं पढ़ी जाती। ऐसी सूरत में हमें असल मर्ज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो क्या है। कल तक ये होता था कि बच्चे लिखने पढ़ने के लायक हो जाते थे तो माँ बाप उन्हें अच्छी अच्छी किताबें थमा देते थे कि ये पढ़ो। अब बहुतेरे माँ बाप को यह तो तौफीक नहीं होती। वो ख़ुद टीवी से दिल बहलाते हैं तो बच्चों को किताबों की सौगात क्यों कर देंगे। यही वजह है कि किसी घर में प्रेमचंद की ईदगाह पर गुफ्तगू नहीं होती। अलबत्ता सास बहू और साजिश पर वो कमसिन भी तबसरा करते हैं, जो अभी सास बहू के रिश्ते को भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। और उन वालिदैन से भी क्या गिला कि अहले उर्दू की अदम तवज्जुही के सबब कमोबेश 2 नस्लें ऐसी गुज़रीं जिन्होंने किताबों से दोस्ती नहीं की है। इसके बावजूद हर उस शख्स की
جو علم کی اہمیت سے واقف ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو کتابوں کی رغبت دلائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔